ठीक है। देखो कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन सा पार्ट किया था? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस किया था। ठीक है, अभी आज जो फोकस करेंगे क्या सेंड हो गया था कोमल गलती से? चलो ठीक है, आज जो करेंगे हम वो क्या करेंगे, आपका एमटीपी करेंगे, ठीक है, एसटीडी करेंगे और एआरटी करेंगे। क्या है ये नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, पहले तो ये एक शॉर्ट सा रिवीजन है जो हमने कल पूरा प्रोसेस पढ़ा था उसका। ठीक है, मेथड्स दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पे और क्या दिया हुआ है, मेथड्स है और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड पढ़े थे हम लोगों ने देख लेते हैं। रिदमिक मेथड पढ़ा था या नहीं? ठीक है, यस मैम। विड्रॉल था इसमें, ये आपके नेचुरल मेथड्स हैं सारे। ठीक है, फिर ट्यूबेक्टोमी दिया हुआ है, ट्यूबेक्टोमी पढ़ा था, ट्यूबल लाइगेशन करने के लिए वीमेन की जो फिलिपियन ट्यूब्स होती है उसको कट करके टाइट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है आपका परमानेंटली ब्लॉकेज हो जाता है, किसके लिए, जहाँ पे आपके साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर वेसेक्टोमी थी आपकी, ये सर्जिकल मेथड्स हैं दोनों। ठीक है, किसमें किया जाता है, ये मेंस के वैज डिफरेंस में कट और टाइट कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जो स्पर्म का पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। कैसी प्रोसेस है दोनों, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल? प्रोसेस है इरिवर्सिबल है। ठीक है, फिर आईयूडी पढ़ा था आपने, ठीक है, कि कुछ डिवाइसेस लगा दिया जाए यूट्रस में, इम्प्लांट कर दिया जाए, ठीक है, जिससे क्या होंगे, आपके हार्मोन रिलीज होंगे या केमिकल रिलीज होंगे और क्या करेंगे, वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देंगे। ओरल कंट्रासेप्टिव पढ़ा था, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के पिल्स दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, जो क्या करते हैं आपके नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। अब फिर आपने फिजिकल बैरियर में पढ़ा था, तो आपका मेल कंडोम फीमेल कंडोम पढ़ा था आपने। ठीक है, फिर डायफ्राम भी आपका फिजिकल बैरियर और सर्वाइकल कैप भी आपका फिजिकल बैरियर में आता है। फिर काफी सारे आपके केमिकल साइट्स पढ़े थे आपने। ठीक है, जो क्या किए जाते हैं आपके वजाइना में दिए जाते हैं, केमिकल्स होते हैं जिससे स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है और जो उसका फर्टिलिटी होता है वो क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, इम्प्लांट पढ़ा था आपने, नॉर प्लांट इसका एग्जाम्पल था, और इंजेक्टेबल पढ़ा था, डेपोप्रोवेरा। ठीक है, क्लियर है, 3 मंथ का एक हार्मोन दिया जाता है जिससे क्या होता है, ओवुलेशन प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम कल हमने क्या किया था, कल हमने जो भी मैथड्स पढ़े थे वो क्या थे आपके, प्रिवेंट कर दिया था। ठीक है, क्या किया था वहां पे, प्रिवेंशन दिया था प्रेगनेंसी से। बट इन केस ऐसा हो जाए कि प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है, प्रिवेंशन लेने के बाद भी, तो क्या करेंगे, तो एक टर्म यूज होता है यहाँ पे एमटीपी। क्या टर्म होता है आपका, एमटीपी, विच इज स्टैंड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे क्या करते हैं हम, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराते हैं। देखो अगर नेचुरली अबॉर्शन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज मिसकैरेज, बट इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब क्या है कि अबॉर्शन करवाया जा रहा है, लेकिन कब करवाया जा रहा है आपका, बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या करा देंगे, अबॉर्ट करवा देंगे। लेकिन ये अभी तक क्या था आपका, इलीगल माना जाता था, इसको क्या माना जाता था, इलीगल माना जाता था। ठीक है, इसको 1971 में कुछ ऐसे रीजन थे जिनके बिहाफ पे क्या किया गया, लीगलाइज्ड किया गया। ठीक है, इसको 1971 में क्या किया गया, लीगलाइज्ड किया गया। ठीक है, क्यों किया गया, कुछ ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से इसको लीगलाइज किया गया, वरना अभी तक इसको इलीगल माना जाता था। अब ये कब से कब तक करवा सकते हैं, माई वॉइस इज क्लियर टू यू, ऑडिबल है वॉइस यस मैम। मेरी? यस मैम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कब तक करवा सकते हैं इसको, एक टाइम पीरियड होता है बेटा, वो सेफ टाइम पीरियड माना जाता है, उसके बाद ये प्रोसेस नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका 12 वीक तक, कब तक सेफ है ये, 12 वीक तक इट इज सेफ, 12 सेफ टिल 12th वीक। ठीक है, 12th वीक मतलब क्या, कितने मंथ्स, 12th वीक मतलब कितने मंथ्स, बोलो, 3 months। 3 मंथ्स। एक मंथ में कितने वीक, 4, तो 12th वीक मतलब
3 आपका month. 3 मंथ, 3 ठीक है। 12th वीक मतलब कितने, 3 मंथ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल लो, 3 मंथ बोल लो या 12 वीक बोल दो, सारी एक ही बात है, ठीक है। तभी करा सकते हैं, इसके बाद क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है, तो नहीं कराया जाता। अब किस रीजंस की वजह से इसको लीगलाइज किया गया, ठीक है। कुछ ऐसे रीजंस थे जिनके बिहाफ पे ही ये हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं करवा सकता, ठीक है। जब प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, एक तो मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर। दूसरा, कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन होने चाहिए जिनके बिहाफ पे ये किया जाएगा। पहला क्या है कि फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव, फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव, ठीक है। आपने कंट्रासेप्टिव यूज किया था बट क्या हो गया, वो फेल हो गया किसी भी रीजन से, ठीक है। इस वजह से आपको क्या करवाना है, अबॉर्शन करवाना है, देन इट इज फाइन। दूसरा रीजन क्या है आपका, अगर प्रेगनेंसी आपकी किस वजह से हो गई है, ड्यू टू रेप, तो भी क्या हो जाएगा, ये लीगलाइज्ड है, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर मान लो जो आपका फीटस बन रहा है उसको चेक किया गया और कोई लीथल जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, लीथल मतलब डेथ होने की चांसेस है, ठीक है, ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बहुत ज्यादा रिस्की है, तो भी क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट करवा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर इट इज रिस्की फॉर मदर, हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो जिससे क्या होगा, मदर पे रिस्क है, ठीक है, मदर पे रिस्क है, तो भी क्या करेंगे, टर्मिनेट करवा दिया सकता है, ठीक है। तो ये रीजंस होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिनके बिहाफ पे इसको लीगलाइज किया जाए। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। Yes, ma'am. अभी देखो, सॉरी मैम बैक स्लाइड दिखाना। दिखा दिया बेटा बैक साइड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल मतलब ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है, तो एक होता है आपका RU 486, ये है क्या आपका, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन है, क्या है ये आपका, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन है। और ये क्या करता है आपका, एज अबॉर्शन पिल ओनली दिया जा रहा है, ठीक है, अबॉर्शन पिल है, ठीक। और एक होता है आपका वैक्यूम एस्पिरेशन के थ्रू भी किया जाता है, ठीक। ये दो आपके मेथड हो गए, क्लियर है ये। MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट मीन्स ये क्या था आपका, इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, और 1971 में इसको लीगलाइज किया गया है। कब तक होगा आपका, 12th वीक तक ये प्रोसेस करवाई जा सकती है। इज इट क्लियर, Yes, ma'am. यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं, No, ma'am. आगे करें, Yes, ma'am. नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अभी यहाँ पे एक आपका टर्म आता है एमनियोसेंटेसिस, क्या टर्म आता है आपका, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। ये देखो होता क्या है बेटा आपका, यहाँ क्या किया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने, तो क्या होता है आपका, फीटस होता है, ठीक है। और फीटस जो होता है आपका इस तरह से पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाया जाता है काफी सारा फ्लूइड, क्या पाया जाता है यहाँ पे, काफी सारा फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहा जाता है इस फ्लूइड को बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड, क्या बोलते हैं इसको, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या करता है ये एमनियोटिक फ्लूइड, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। क्या होता है, शॉक Shock. एब्जॉर्बर, क्या होता है आपका, शॉक एब्जॉर्बर होता है, किसके लिए, फीटस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है, फीटस मूवमेंट करता है, स्विमिंग समझ लो, इसी फ्लूइड में फीटस क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा और क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर है। दूसरा, डेसिकेशन प्रोवाइड करता है, अरे सॉरी अवॉइड करता है डेसिकेशन को, डेसिकेशन मतलब ड्राइनेस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपका,
डेसिकेशन को अवॉइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ड्राइनेस को अवॉइड करता है क्योंकि फ्लूइड में है, ठीक है। ये तो एमनियोटिक फ्लूइड के काम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे कुछ फीटल सेल भी पाई जाती है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या पाई जाती है, कुछ फीटल सेल भी पाई जाती है। क्या पाई जाएंगी, आपकी फीटल सेल पाई जाती है, ठीक है। अब इन फीटल सेल को ही हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, रिमूव, यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इन फीटल सेल को यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और इनकी क्या कर लेंगे, कैरियोटाइपिंग। क्या कर लेंगे, इनकी कैरियोटाइपिंग जो प्रोसेस की जाती है इनकी, उसको क्या बोला जाता है, कैरियोटाइपिंग ऑफ फीटल सेल, ठीक है। निकाल लिया इनको, ठीक है, और इनको क्या कर दिया, कैरियोटाइपिंग कर दी। अब कैरियोटाइपिंग किया क्यों, इन सेल्स के थ्रू हम जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, क्या काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता कर रहे हैं। किसके बारे में पता कर रहे हैं, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर या एबनॉर्मेलिटीज हैं उनके बारे में यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो आपके कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, जैसे कि क्या होता है, डाउन सिंड्रोम का नाम सुना है, Yes, ma'am. ठीक है। और क्या हो गया आपका, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। सिकल सेल एनीमिया, ये भी क्या है आपका, Genetic disorder. है ना। तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये पता कर लिया हमने। किसके थ्रू पता कर लिया, इस एमनियोटिक फ्लूइड में जो फिटल सेल थी उनको निकाला, उसकी कैरियोटाइपिंग किया, देखा कि क्या सारे जो आपका अरेंजमेंट है जेनेटिक ऑर्डर जो होना चाहिए क्या वो सही है, डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, आपका डाउन सिंड्रोम क्या होता है Trisomy of 21st chromosome. है ना। 21st क्रोमोसोम की क्या होती है, आपकी ट्राइसोमी होती है। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आपकी जो कौन सी वाली सेल, मैम रेड ब्लड सेल सिकल शेप्ड हो जाती है। सिकल शेप हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ से पता चल जाती है, ठीक है। पता चल जाएंगी तो क्या होता है, आपका जो भी फीटस डेवलप हो रहा है ये पता चल जाता है कि कुछ ऐसा लीथल जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं हो गया है उसको, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक। तो Yes, अब ma'am. ये क्या हुआ कि हम तो इंडिया वाले हैं भाई, है ना। तो हमने क्या किया, दिमाग लगाया थोड़ा सा साइंटिस्ट ने भी कि अच्छा ये जेनेटिक लेवल पे पता कर रहा है, क्रोमोसोम के बारे में बता रहा है, तो क्रोमोसोम तो सेक्स क्रोमोसोम भी है, तो ये फिर तो ये भी बता लेगा कि एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पता लगा लेगा। तो क्या पता लगवा ले इससे, जेंडर डिटर्मिनेशन। क्या पता लगवा ले इससे, जेंडर डिटर्मिनेशन, ठीक है। उसके पहले एक बात हाँ और बता दूं कि ये किया कब तक जाता है बेटा, ये प्रोसेस होगी कब आपकी अम्नियोसेंटेसिस की, 14 टू 16 वीक, ठीक है। जब आपका 14 टू 16 वीक तक ये आपका पूरा डेवलप्ड हो जाएगा सेल ना, फीटस, तब आपका ये कैरियोटाइपिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे किया क्या गया, इससे किया क्या गया, जेंडर डिटेक्ट किया जाने लगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ये क्या किया जाने लगा, जेंडर डिटेक्ट किया जाने लगा। तो जेंडर डिटेक्ट किया गया, चलो ठीक है, डिटेक्ट किया गया, पता चल गया, कोई बात नहीं, इसमें प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, चलो जेंडर पता चल गया, खुश होने की बात है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। लेकिन यहाँ इंडिया में क्या हुआ, अभी भी ये समझा जाता है कि गर्ल्स जो हैं वो क्या है, बॉयज के कंपेयर में वीक होती हैं, वो उतना डेवलपमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। काफी सारे फैक्टर हैं उसके, जो हमारा सोसाइटी में रिचुअल्स बने हुए हैं, सोशल रिचुअल्स हैं, उनकी वजह से कुछ ऐसे माइट्स भी है और कुछ ऐसा क्या हो गया है, थॉट भी हो गई है। तो क्या किया जाने लगा यहाँ पे, जो जब जेंडर आइडेंटिफाई हो गया तो क्या किया जाने लगा आपका, इट लीड्स टू फीमेल फीटिसाइड, ठीक है। फीमेल फीटिसाइड मतलब मार दिया जाने लगा। जो अगर फीमेल फीटिस होता था तो उसको क्या कर दिया जाता था, अबॉर्ट करवा दिया जाता था, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया इसको, तो देखो हुआ किस लिए था बेटा, ये बहुत फायदे के लिए हुआ था, लेकिन क्योंकि हमने इसको गलत यूज कर लिया तो ये बैन हो गया।
वरना देखो ये कितना बड़ा काम कर रहा है कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को पता लगवा रहा है, ठीक है, इसका काम ही बहुत बड़ा है। बट कुछ लोगों के इस तरह से करने से क्या हो गया, ये बैंड हो गया। अब अगर इसको कोई भी प्रैक्टिशनर करता है तो क्या होता है, इससे 50,000 इसकी फाइन है, 2 years क्या है आपका इम्प्रिजमेंट दे दिया जाता है, और जो भी अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर ने इसको किया है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया जाता है। तो नाउ इट इज बैंड इन इंडिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्लेफ्ट पैलेट का नाम सुना है, क्लेफ्ट पैलेट का, क्लेफ्ट पैलेट का नाम सुना है कभी? नो मैम। वो क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, ये जो आपका अपर लिप होता है बहुत सारे लोगों में स्प्लिट हो जाता है ना, ये जो पूरा आपका अपर पैलेट और अपर लिप होता है वो यहाँ से ऐसे स्प्लिट रहता है, देखा होगा आपने पिक्चर्स वगैरह में, ये या बुक्स में बना रहता है। तो ये पूरा ऊपर वाला जो पैलेट है वो सही से डेवलप नहीं होता, ये यहाँ से बीच से स्प्लिट होके ऐसे उठा रहता है, मतलब आधा रहता है ये, ठीक है। तो उसको बोला जाता है क्लेफ्ट पैलेट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था आपका नीट में कि क्या ये जो आपका एमनियोसेंटेसिस है उससे क्लेफ्ट पैलेट को डायग्नोज किया जा सकता है क्या? तो देखो क्लेफ्ट पैलेट क्या हो रहा है, आपका एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है आपका? मॉर्फोलॉजिकल, दिखाई दे रहा है ना ये, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो ये आपका क्लेफ्ट पैलेट जो है इट विल नॉट डायग्नोसिस, ठीक है। किससे होगा फिर? अगर इससे नहीं होगा तो होगा किससे? तो बेटा ये होता है, ठीक है, ये होगा किससे आपका? अल्ट्रासाउंड से, ठीक है। किससे किया जाएगा इसको? अल्ट्रासाउंड से, ठीक है, क्लियर है। क्लेफ्ट पैलेट को किससे डिटरमिन किया जाएगा, आपका डायग्नोस किससे किया जाएगा? अल्ट्रासाउंड से। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एमनियोसेंटेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड निकाला, फीटल सेल का कैरियोटाइपिंग की, जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज पता कर ली, किस फेज में? 14 to 16 की वीक में, ठीक है। क्यों बैन कर दिया गया? क्योंकि फीमेल आपका फीटिसाइड्स की प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एसटीडी पे। क्या होता है एसटीडी आपका? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या है ये आपका बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। देखो हर डिसीज, कोई भी डिसीज होगी आपकी, कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से होगी इन्फेक्शन वाली, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, एक ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। जैसे कोरोना के केस में क्या है आपका, ब्रीदिंग के थ्रू भी हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिट मतलब एक से दूसरे में फैलना। तो ऐसा कोई भी डिसीज जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ हो या सेक्सुअली प्रोसेस से जुड़ा हुआ हो और ट्रांसमिट हो रहा हो, विच इज कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है आपका? इसको और क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपका आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, आरटीआई भी बोला जाएगा। और क्या बोला जाता है इसको? वेनेरल डिसीज भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसको? वेनेरल डिसीज भी बोला जाता है, ठीक है। सारे टर्म याद रखना कि किसी से भी आ गया तो। और एसटीआई भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? एसटीआई भी बोला जाता है। आई इज स्टैंड फॉर इन्फेक्शन, तो क्या हो जाएगा आपका? और क्या हो जाएगा आपका? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसके टर्म हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इससे आते हैं आपके मैच द कॉलम, इससे आते हैं आपके क्या, मैच द कॉलम, ठीक है। और अभी आपका जुलाई में होने वाला है पेपर, है ना। क्या पढ़ना है इससे, क्या चीजें? डिसीज पढ़ो, उसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो पढ़ो, ठीक है, मतलब नाम क्या है, और मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब किस पैथोजन से हो रहा है, ठीक है। 2 चीजें सफिशिएंट फॉर यू।
और वो बढ़िया से बननी चाहिए। ये जो पूरा चार्ट मैंने बनाया इसको नोट करो, और ये कल सबको लर्न रहना चाहिए, मैम पूछेंगी, ठीक है सबको। मतलब इफ यू हैव 38 स्टूडेंट्स तो 38 to 38 सबको ही बनना चाहिए। क्लियर है? Yes, ma'am. Ma'am. चलो ठीक है, बना लो चार्ट। क्या क्या चीजें दी हुई हैं? सबसे पहले आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिया हुआ है विच इज सिफिलिस, ठीक है। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिया हुआ है सिफिलिस, ठीक है, ट्रेपोनोमा पैलिडम से होता है ये। फिर गोनेरिया दिया हुआ है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, ये सारे एक एक याद रहने चाहिए, ठीक है। नोट करोगे कल सबको याद होना चाहिए ये। नाइसेरिया, गोनेरिया, सेंक्रोइड, सेंक्रोइड का क्या होता है आपका? हीमोफिलस डुक्रियाई, वेजिनिटिस, ग्रैंड्रेला वेजिनालिस, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोनोमाटिस, ठीक है। फिर वायरल में कौन कौन सा आपका? हर्पिस, कॉन्डाइलोमा, एक्यूमिनेटम, मोलेस्कम, कॉन्टेजियोसम, ठीक है। और आपका एड्स वगैरह भी इसी में आएगा, एड्स नहीं दिया हुआ अभी, एड्स तो मैं अच्छे से कराऊंगी विच इज इम्पोर्टेंट, वहां उससे तो पूरा पाथवे आता है, ठीक है, वो अच्छे से डिटेल में करेंगे। और आपका प्रोटोजोआ डिसीज कर लिया सबने? Yes, ma'am. No, ma'am. कर लो कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना है और ये याद भी करना है। एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल आता है मैच द कॉलम बढ़िया से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको बहुत फोकस करके चलना है। Done, ma'am. सबका हो गया? Yes, ma'am. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. कोई नो वाला हो तो बोल दो, वरना फिर मैम आगे बढ़ गई, ठीक है। चलो एड्स पे आते हैं, ठीक है। एड्स की बात करें, क्या नाम है इसका? बता दो, सभी को पता होगा। Acquired immunodeficiency syndrome. ठीक है, नाम क्या है इसका? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर का मतलब क्या होता है आपका? हो रहा है कहीं से, ठीक है, एक्वायर कर रहा है, ठीक है, किसको? आपका इम्यूनोडेफिशिएंसी, मतलब किस पे वर्क कर रहा है? आपके इम्यून सिस्टम पे। कहाँ पे अटैक कर रहा है ये? कहाँ एक्वायर हो रहा है? इम्यून सिस्टम पे। सिंड्रोम मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिसीज। सिंड्रोम मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिसीज। भैया एक डिसीज नहीं हो गई है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ डिसीज है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे चलते हैं, फिर पूरे स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ समझाऊंगी, और कैसे इन्फेक्शन करा, मोड ऑफ इन्फेक्शन भी समझाऊंगी। लेकिन मैकेनिज्म है क्या इसका? बहुत सिंपल सा है कि अगर आपका एड्स होता किससे, ये होता किससे है? HIV virus. HIV वायरस। HIV virus. HIV से, ठीक है। किससे होता है आपका? HIV से होता है। अब ये HIV करता क्या है? ठीक है, ये HIV जब हमारी बॉडी में आएगा तो हमारा जो टी हेल्पर सेल्स है ना, उनको डिस्ट्रॉय करता है। किसको डिस्ट्रॉय करता है? हमारी टी हेल्पर सेल्स को डिफिशियंट कर देता है। अब टी हेल्पर सेल करती क्या है बेटा? हमारे इम्यून सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, किसी भी इंफेक्शन से क्या करती है? फाइट करती है। अब जब हमारी टी हेल्पर सेल ही डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो अब अगर हमको नॉर्मल कोल्ड भी हुआ तो टी हेल्पर सेल तो है नहीं, तो हमारा जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस हो रही है, या जो फाइटिंग कैपेसिटी है, या इम्यूनो कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। अब ये था तो नॉर्मल कोल्ड, बट
नॉर्मल कोल्ड नॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि बॉडी क्या करती रहती है, उससे इम्यून फाइट करती रहती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है वो कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि फाइटिंग हो रही है, उस फाइटिंग में कोई एक जीतेगा। अगर इम्यून सेल जीत गई तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, है ना। लेकिन अगर आपके फॉरेन सेल जीत गई, मतलब जो एंटीजन आए वो जीत गए, तो क्या होगा इन दैट कंडीशन? बोलो। मैम बीमार हो जाएंगे। प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, यही चलता है। तो जब हमारी टी हेल्पर सेल क्या कर रही हैं, सही से फाइट ही नहीं कर पा रही हैं, तो क्या होगा आपका? जाहिर सी बात है, इन्फेक्शन वाली सेल से जीतेगी, इन्फेक्शन होगा, और वो इन्फेक्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स तो है ही नहीं है फाइट करने के लिए। तो एक ऐसा कंडीशन तो आएगा ना कि लीथल हो जाएगी बॉडी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो HIV कुछ अपना नहीं कर रहा है नया कि कोई ऐसा कुछ कर दे, ठीक है। ये करता क्या है, एटलस डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन होते जा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? ग्रुप ऑफ डिसीज। कोई सी भी डिसीज यहाँ पे हो सकती, सिंड्रोम है ये। क्लियर है कि क्या कर रहा है आपका? टी हेल्पर सेल पे अटैक करता है, ठीक है। दूसरा, इसको स्लाइम्स डिसीज भी कहा जाता है, एक और नाम होता है इसका, क्या? स्लाइम्स डिसीज, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते, चलो बना लेना सब लोग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बना लो, और इसके बाहर भी एक सर्कल बना, ठीक है। और ड्रॉ करते चलो और सुनते चलो कि क्या मैम ड्रॉ कर रही हैं। ध्यान सारा स्क्रीन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ये आपकी वॉल हो गई, इसके ऊपर क्या पाए जाएंगे? आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे बेटा यहाँ पे? आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स, इस तरह। नोट्स बनाते हो ना बेटा तुम लोग, कि बैठे रहते हो आराम से? हैं? नो बनाते हैं। साथ साथ में नोट्स बनाया जाता है, रिवीजन भी होता जाता है, और जब आप अपने हाथ से फिर लिखते हो ना, तो वही वाला नोट्स काम आता है। क्योंकि जब रिवीजन करते हो ना, तो याद रहता है, अच्छा ये चीज यहाँ पे ऐसे थी, ठीक है। ठीक है, क्या बन गया ये? ग्लाइकोप्रोटीन्स बन गए, ठीक है। क्लियर है? क्या बना लिया अब हमने? ग्लाइकोप्रोटीन बना लिया। अब क्या करेंगे? दो लेयर बनाएंगे, और इंटरनल, एक पहले आपकी आउटर लेयर बनाएंगे यहाँ पे, एक आउटर लेयर बन गई। अब इसी के अंदर क्या बनाएंगे? इनर लेयर बनाएंगे। बना लिया। अब इसके अंदर ये जो इनर वाली लेयर है, इसके अंदर क्या बनाएंगे हम? कुछ एंजाइम्स। क्या बनाएंगे यहाँ पे? कुछ एंजाइम, कुछ मतलब तीन, ठीक है। बना लिया। और बनाएंगे यहाँ पे RNA, और बनाएंगे यहाँ पे RNA। कंप्लीट हो गया डायग्राम, ठीक है। कंप्लीट हो गया डायग्राम, बना लिया सबने? यस मैम। ठीक है, चलो। अभी देखो है क्या क्या यहाँ पे। सबसे पहले है आपकी क्या?
GP120 है, जो ऊपर वाला हिस्सा है विच इज कॉल्ड एज GP120। क्या है ये आपका GP120, और जो इसका ये वाला पार्ट है विच इज GP41। क्लियर है? और ये है क्या बेटा दोनों, ये है क्या आपके, ये GP41 है, ठीक है, GP41 और GP120 है क्या बेटा, ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है ये? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो GP120 और GP41 है, इसको ही हम बोलते हैं एनवेलप। ठीक है, क्या बोलते हैं इस वायरस का? एनवेलप। क्लियर? ये एनवेलप हो गया, ये जो बाहर वाली लेयर है वो क्या हो गई आपकी? एनवेलप हो गई। अब आते हैं आउटर प्रोटीन कोट। ये हो गया आपका आउटर प्रोटीन कोट, और ये हो गया आपका क्या? इनर प्रोटीन कोट। आउटर प्रोटीन कोट एंड इनर प्रोटीन कोट। क्या है ये आउटर एंड इनर प्रोटीन कोट? ये दोनों कहलाएंगे कैप्सूल। ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके? कैप्सूल। क्लियर है? अच्छे से समझना है, ताकि अभी ये अच्छे से समझोगे तो मोड ऑफ एक्शन भी बहुत अच्छे से समझोगे। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। अब देखो और क्या पाया जा रहा है यहाँ पे। देखो ये क्या है आपका ब्लू कलर वाला जो बनाया था मैंने, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA, है ना? क्या है ये आपका? 2 स्ट्रैंड्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के कितने स्ट्रैंड पाए जा रहे हैं यहाँ पे? 2। और ये जो रेड कलर से मैंने बनाया, ये क्या है आपके? 3 एंजाइम्स हैं। कौन कौन से आपके? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। पहला एंजाइम कौन सा है आपका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा एंजाइम कौन सा है आपका? प्रोटीएज। क्या करेगा प्रोटीएज? और तीसरा है इंटीग्रेज। ठीक है, क्या काम करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? क्या करेगा? RNA से बनाएगा DNA। प्रोटीएज करेगा प्रोटीन का डाइजेशन, और इंटीग्रेज करेगा यहाँ पे क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा जाकर के। इंटीग्रेज क्या करेगा आपका? इंटीग्रेट मतलब जो जीनो मतलब दूसरे के जीनोम में जाके अपना इंटीग्रेशन करा लेगा। ठीक है, ये 3 एंजाइम्स होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको ये स्ट्रक्चर? क्या पाया गया? यस मैम। पाया गया, कैप्सूल पाया गया, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के 2 स्ट्रैंड पाए गए, और 3 एंजाइम पाए गए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज। यहाँ तक क्लियर है सबको? स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा तो आगे मोड ऑफ एक्शन समझ में आएगा। ठीक है, चलें आगे। यस मैम। ठीक है, अब देखो होगा क्या यहाँ पे। अब आते हैं जो मैक्रोफेजेस होती है, पता है ना सबको मैक्रोफेजेस? ठीक है, इसकी Yes, प्लाज्मा ma'am. मेम्ब्रेन पे। ये क्या है भाई? ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं रिसेप्टर्स। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं बेटा? यहाँ पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे यहाँ पे? आपके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा रिसेप्टर होता है ये? CD4 रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होता है आपका? CD4 रिसेप्टर। ये याद रखना, कौन सा रिसेप्टर है? CD4 रिसेप्टर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फिर से क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका वायरस। यहाँ पे क्या आएगा आपका? ठीक है, वायरस आएगा। अब इस वायरस के पास भी यहाँ पे क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे क्या होगा आपके वायरस के पास? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, क्लियर है? वायरस के पास यहाँ पे क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। और अंदर वाले पार्ट में क्या था आपका? एक आउटर मेम्ब्रेन थी,
एक इनर मेम्ब्रेन थी, और इस इनर मेम्ब्रेन में क्या थे, 2 स्ट्रैंड थे और काफी सारे प्रोटीन थे। क्लियर है, ऐसा ही था ये। ठीक है, अब जब ये आएगा यहाँ पे आपके, तो क्या करेगा, ये जो CD4 रिसेप्टर है, ये जो CD4 रिसेप्टर है, और ये जो आपका क्या है, GP120 है, किसके किसके बीच में, GP120 एंड CD4 रिसेप्टर के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके कॉम्प्लीमेंट्स बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और जैसे ही ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये एनवेलप आपका, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मैक्रोफेजेस की, वो क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये फ्यूज होगी तो अंदर क्या आ जाएगा आपका, अंदर कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, कैप्सूल वाला पार्ट। अंदर कौन सा पार्ट आ जाएगा आपका, कैप्सूल वाला पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट अंदर आ गया, कैप्सूल वाला पार्ट अंदर आ गया। ठीक है, क्या क्या है इसके पास, RNA है और क्या है, एंजाइम्स हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, जो इसमें प्रोटीएज एंजाइम था, ध्यान से सुनना, जो इसके पास कौन सा एंजाइम था, प्रोटीएज एंजाइम, ये इसके कैप्सूल को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, इसके कैप्सूल को, जो इसका कैप्सिड है उसको डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करेगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बाहर आ गया, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बाहर आ गया आपका, आ जाएगा बाहर, बोलो हाँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक और एंजाइम है, अब ये एक और एंजाइम है विच इज नेम एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है बेटा, RNA से क्या बना लेता है, DNA। RNA से क्या बना लेता है, DNA। अब ये DNA क्या करेगा, आपका डबल स्ट्रैंडेड बना लेगा अपना। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA बना लेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब डबल स्ट्रैंडेड DNA जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो सेल का जीनोम होगा, सेल के पास भी तो जीनोम होगा। ठीक है, ये तो आपका वायरस वाला आया, यहाँ पे सेल का अपना जीनोम है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेज है, यहाँ पे जो आपका क्या है, कौन सा एंजाइम आ जाएगा, इंटीग्रेज। ये अपने सारे हथियार, अपनी सारी मशीनरी समझ लो लेकर आया है। ये वायरस अपनी सारी मशीनरी अपने साथ खुद लेकर आया, इसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। यस तन्वी, यस यही मैं बता रही हूँ, अपने हथियार, अपनी मशीनरी खुद से लेकर आया है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। तुम उसे कुछ प्रोवाइड कराओ या प्रोवाइड ना कराओ, वो अपना काम करता रहेगा, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करता रहेगा। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अपने एंजाइम खुद लेकर आया था, अपने एंजाइम की हेल्प से वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा करा, उसे कोई मतलब नहीं तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, तुम उसको क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, वो अपना काम करता रहेगा बढ़िया से। क्लियर है ये। ठीक है, तो इंटीग्रेज डाला, अरे सॉरी, इंटीग्रेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA बना हुआ है किसका, HIV के जीनोम का, ठीक है, उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेगा। कर लिया इंटीग्रेट, कर लिया इंटीग्रेट, और जब इंटीग्रेट कर लिया तो अब बनना शुरू हो जाएगा क्या, वायरल प्रोटीन। क्या बनना शुरू हो जाएगा, अब यहाँ से वायरल प्रोटीन बनना शुरू। और ये वायरल प्रोटीन किस पे अटैक करेगा, अब आपके TH सेल्स पे, ट्री हेल्पर सेल्स पे। आई बात समझ में, क्या क्या चीजें हुई। सबसे पहले फिर से देख लो, यहाँ पे आपका मैक्रोफेजेस की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट हैज CD4 रिसेप्टर। ठीक है, इसको क्या, जो आपका साइटोप्लाज्म होता है माइक्रोफेजेस का, इसको HIV फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, आपका कौन सा रिसेप्टर पाया जा रहा है, CD4 रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है, CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर क्या करेगा बेटा, जो GP120 था आपका ग्लाइकोप्रोटीन, कौन किस चीज का, आपके HIV का जो ऑनवेलप का GP20 था, ये दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट होते ही ये फ्यूज हो जाएंगे, दोनों फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों फ्यूज हो गए। अब क्या हिस्सा अंदर आया, आपका कैप्सूल वाला हिस्सा अंदर आ गया। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपने बनाई थी वो अंदर आ गई। ठीक है, एंजाइम्स और
आरएनए के साथ। अब क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोटीएसेस हैं वो इस कैप्सिड को लाइसिस करेंगे और आरएनए बाहर। आरएनए जब बाहर आएगा तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये क्या करेगा, अपना डीएनए बना लेगा। और जब डीएनए बनाएगा डबल स्ट्रैंडेड करने के बाद अपने ही एंजाइम के थ्रू, इंटीग्रेस के थ्रू यहाँ इंटीग्रेटेड हो गया जीनोम में, ठीक है। और जब ये यहाँ इंटीग्रेटेड हुआ, वायरल प्रोटीन बनाना शुरू, क्योंकि उसको अब प्रोटीन बनाने की मशीनरी कौन दे रहा है, ये वाला जीनोम, बाकी तो उसने अपना सब कर लिया, ठीक है। और अब ये सेल डिस्ट्रॉय। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। कर दूं नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम। ठीक है, तुम लोगों की तो ड्राइंग अच्छी होगी ना, अच्छा अच्छा बनाना, ठीक है। मैम की ड्राइंग वीक है थोड़ी सी, तो सह लेना थोड़ा। चलो स्टेप में लिख लेते। सबसे पहले क्या हुआ, और फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, स्टेप लिखा रही हूँ, एक क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान सबका यहाँ, और किसी का भी नाम लेके पूछ दूंगी अब, ठीक है। जीपी 120, सबसे पहले क्या आएगा आपका, जीपी 120 किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, बोलते जाओ, पढ़ा दिया CD4 रिसेप्टर। रिसेप्टर को, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट होने के बाद क्या होगा आपका, फ्यूजन होगा। किसका किसका फ्यूजन होगा, वायरल एनवेलप का, वायरल एनवेलप का एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस की। क्या कहा जाता है इनकी साइटोप्लाज्म को, HIV फैक्ट्री, अभी बताया, ठीक है। वैसे जल्दी भूल गए, HIV फैक्ट्री बोल जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जो कैप्सिड है, कैप्सूल है, वो कहाँ आ जाएगा बेटा, एंटर कर जाएगा, कहाँ मैक्रोफेज में। साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा इसके बाद अब जो प्रोटीएज है, ठीक है, प्रोटीएज है इसके पास, लेके आया अपना प्रोटीएज, ये क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, किसको, कैप्सूल ऑफ द HIV वायरस। ठीक है, कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड को इसने क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, जो आरएनए है वो क्या कर देगा, DNA बनाएगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए आ गया आपका कहाँ, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, DNA बनाएगा। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू डीएनए विद द हेल्प ऑफ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन है ये जो बोल रहा, नाम बता दो जरा, मैम तन्वी। बाकी भी हो क्लास में। कन्वर्टेड इनटू डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। देखो खामोशी से भी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन जब क्या होता है ना कि बार बार किसी चीज को रिपीट करते हो तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। माइक ऑन करके ना भी करो, लेकिन उधर साइड से बोल बोल के पढ़ा करो, ठीक है। बहुत जल्दी से चीजें अंडरस्टैंड हो जाती है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, कन्वर्ट हो गया डीएनए आरटी की हेल्प से, अब क्या कर लेगा, इंटीग्रेट करवा लेगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट, ठीक है, इन ठीक है, खत्म कहानी, ठीक है। यही इतना हुआ, क्लियर है सबको, ये मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका, ठीक है। यस ये मैम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि कैसे कैसे, सॉरी ये मोड ऑफ इन्फेक्शन था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें अगर, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, कैसे होगा, पता है किसी को? देखो बेटा, पहली चीज एक बात बताऊं मैं, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन उन सब का अगर तुम ये देखो, बहुत सारी चीजें अभी तुमको मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मैं बताऊंगी, लेकिन पता है वो सब किस पे होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे,
ठीक है, उन सब का दारोमदार क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसका ब्लड, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, किसका ब्लड, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज हो गया किसी भी फॉर्म में, वो तरीका कोई सा भी हो सकता है, वो तरीका कोई सा भी हो सकता है। मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, उसका हाथ कट गया किसी ब्लेड से या नाइफ से, फिर उसको किसी दूसरे ने टच किया, तो क्या होगा, वो ब्लड अगर उसके तक चला गया तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। बट पर्सन शुड बी इन्फेक्टेड, ऐसा नहीं है कि हर किसी का, अगर कोई पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है तो उसके ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, उसका ब्लड ट्रांसमिट हो जाए आपका, चाहे वो किसी भी तरीके से हो जाए। आ रही है बात समझ में, चाहे वो किसी भी तरीके से हो जाए, तो ये यहाँ पे होगा आपका। ठीक है, अब हो सकता है कि वो मदर टू फीटस हो जाए, मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि कैसा हो जाए आपका, मदर टू फीटस हो जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, कोइटस से हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि वहां पे भी रप्चरिंग होती है। ठीक है, इन्फेक्टेड सीरिन से हो सकता है, इसीलिए डिस्पोजेबल होते हैं, है ना। और क्या हो सकता है आपका, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो यहाँ पे भी मेन जो है आपका वो क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा तो क्या होगा, आपका ट्रांसमिशन हो सकता है, इसीलिए ब्लड डोनेट करने के पहले भी काफी सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। क्लियर है ये। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आता है आपका, ये बताओ आंसर तुम लोग, एड्स डे कब बनाया जाता है, पता होना चाहिए वैसे तो। मैम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ओ माय गॉड, मैम किसने आंसर किया वैसे, आंसर किसने दिया, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो बेटा। 1 दिसंबर को किस दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। क्यों मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, फॉर द अवेयरनेस, फॉर द अवेयरनेस। यस तन्वी एंड प्रशांत, 1 दिसंबर। ठीक है, और ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज की अवेयरनेस और सारी चीजों को डील कर रहा है, विच इज नोन एज आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहलाता है ये ऑर्गेनाइजेशन आपका, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही सीधे आपके आ जाते। कल कौन सा डे था, मैम अर्थ डे। अर्थ डे। यस कल अर्थ डे था। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, अर्थ मैम डे था, अब नाम से क्या, अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए, अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजों प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बायोलॉजी वाले हैं भैया, हमको पता होना चाहिए एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें, क्या क्या चीजें कर सकते हैं अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए, मैम ग्रोइंग क्या कर सकते हैं। ट्रीज। हाँ इनको सही बोल रही तन्वी की, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज कर सकते, जैसे जैसे ग्रोइंग प्लांट्स। हाँ क्या कर दें, प्लांट्स लगाएं, है ना, क्या कर दें, प्लांटेशन करें, और जो भी सेव। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड चीजें हो रही हैं उन पे ध्यान दें। क्यों होती है ग्लोबल वार्मिंग, क्यों होती है, Due to rise in the temperature of the earth, due to क्यों evolution of टेम्परेचर CO2. राइज हो रहा है, रीजन क्या है टेम्परेचर राइज होने का, मैम बर्निंग ऑफ द फॉसिल डिस्ट्रॉय फ्यूल से जो CO2 रिलीज हो रही है। बस CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर मीथेन। मीथेन, एग्जैक्टली, ये सारी क्या कहलाती हैं बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस। क्या कहलाती हैं ये सारी, ग्रीन हाउस गैसेस। करती क्या है ये, जो अर्थ पे आपका सन का रेडिएशन आ रहा है ना, उसकी हीट को ट्रैप करती है, उसकी हीट को क्या करती है, ट्रैप करती है। ठीक है, जितना अमाउंट ये ट्रैप करती है उतना यहाँ रह जाता है, बाकी क्या हो जाता है आपका, वापस चला जाता है।
तो जितना ज्यादा इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हीट क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो मीथेन कैसे बनती होगी, मीथेन कैसे बनती होगी, जो आपका बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, है ना, वो क्या होती हैं, मीथेन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, वो भी क्या करती हैं, आपके मीथेन प्रोड्यूस करती हैं। तो हमको अपनी एक्टिविटीज को क्या करना चाहिए, बहुत कंसर्न होके सोचना चाहिए कि हम जो चीजें कर रहे हैं, ठीक है हम करेंगे, अपने फायदे के लिए करेंगे, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा लिमिटेशंस लगाएं उनमें, है ना। जैसे फ्यूल की बात करें, तो फ्यूल आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है तो ऐसी जगह जहां हम वॉक करके जा सकते हैं, साइकिल वगैरह से जा सकते हैं, है ना, तो वहां पे क्या कर दें, व्हीकल्स का यूज कम कर दें जो CO2 का इमिशन कर रहे हैं। तो काफी सारी प्लांटेशन कर दें, है ना, काफी सारी ऐसे जैसे प्लास्टिक्स वाली चीजें हैं, ठीक है, उनकी जगह क्या कर दें, बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज करें। ठीक है, रिसाइकलिंग कर लें काफी सारी चीजों की, रीयूज कर लें उनका, है ना, और या फिर रिड्यूस कर दें, जो चीजें नुकसान पहुंचा रही है बहुत ज्यादा उनको क्या कर दे, रिड्यूस करें, कम करें। तो ये सारी चीजें करने से क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल आपका जो है इको फ्रेंडली एक्टिविटीज है ये। ठीक है, इसीलिए अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि अवेयरनेस हो, फॉर द अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, क्लियर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछने वाली थी मैं, कि जब ये इन्फेक्शन होगा, जब ये इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले क्या चीज मैक्रोफेज में इंटर करेगी, क्या चीज मैक्रोफेज में इंटर करेगी, बताओ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फटाफट, और सबका रिप्लाई आना चाहिए जितने लोग हो। क्या चीज एंटर करेगी, तन्वी, कोमल, बाकी सारे जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। सबसे पहले क्या चीज एंटर करेगी HIV वायरस की आपके मैक्रोफेजेस में, क्वेश्चन आता है यहाँ से बेटा। गौरव, गुड। और बाकी लोग फटाफट रिप्लाई करो, 33 रिप्लाईज आने चाहिए यार, 32 आने चाहिए, एक तो मैं ही होंगी। फटाफट फटाफट, क्या कर रहे हो भाई, रिप्लाई करो, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो। यस रुचि, क्या आएगा आपका, कैप्सिड आएगा, क्या आएगा आपका, कैप्सिड। ठीक है, आपका जो कैप्सूल वाला पार्ट है वो पहले आएगा, क्योंकि जो आपका GP120 वाला पार्ट था वो तो फ्यूजन हो गया, उसका उसका क्या हो गया है, फ्यूजन, लाइसिस हो गई है। ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, गुड अभी। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, कैप्सिड या कैप्सूल वाला पार्ट आपका सबसे पहले आएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, क्या होगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा, CD4 रिसेप्टर और GP120 का, ये कैप्सूल अंदर आएगा, अपने ही प्रोटीएसेस से कैप्सिड को लाइसिस करेगा, RNA बाहर आ जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा, cDNA बनाएगा, और फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA होने के बाद इंटीग्रेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज। ठीक है, और वायरल प्रोटीन बना के TH सेल्स पे अटैक करेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट आते हैं आपका, ये सारी चीजें हो गई। अब आते हैं ART, किस पे आते हैं, ART। ART is stand for assisted reproductive technology। ठीक है, देखो बेटा, क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, हमने सबसे पहले पढ़ा बर्थ कंट्रोल कि कैसे रोका जाए, फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर मान लो हो भी गया है तो MTP कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि कोई डिसीज की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, कोई डिसीज की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पढ़ी कि किस वजह से कौन सी हो रही है। ठीक है, दूसरा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ART, दैट मीन्स असिस्ट कर रहा है किसको, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को, नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा है, असिस्ट कर रहा है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को।
दैट मीन्स क्या, अगर इनफर्टिलिटी हो गई, कोई कपल है उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है, दे वांट टू कंसीव बट 2 और 3 इयर्स हो गए, लेकिन उसको क्या हो रहा है वहां पे, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटिस के बाद भी आपका क्या हो रहा है, फेलियर टू कंसीव हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को इनफर्टिलिटी, उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। ठीक है, क्योंकि देखो बर्थ कंट्रोल इसलिए है कि आपका पॉपुलेशन बहुत ग्रो ना करे, लेकिन इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, कि अगर इनफर्टिलिटी होगी तो क्या हो जाएगा, आपका ओवुलेशन की जो आपकी इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है ना, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, किसके बारे में डील करते हैं एआरटी में, आपका बेसिकली इनफर्टिलिटी के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं हम, इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, इनफर्टिलिटी है क्या आपका, फेलियर टू कंसीव। ठीक है, क्या है, फेलियर टू कंसीव। अनप्रोटेक्टेड कोइटिस। ठीक है, क्लियर। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इनफर्टिलिटी। इसको करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज की गई विच इज नोन एज आईवीएफ। क्या बोला गया उस टेक्नोलॉजी को, आईवीएफ, या फिर इसी को और क्या बोलते हैं बेटा हम, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोला जाता है इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, और ये आईवीएफ है क्या बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाम क्या है आईवीएफ का, इन In विट्रो vitro फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, I'm in the laboratory. आउटसाइड ऑफ द सेल फर्टिलाइजेशन। और इन वाइवो का मतलब क्या होगा, वाइवल सेल के अंदर हो रहा है ना। आपकी वाइवल सेल, लिविंग सेल्स जो उनके अंदर अगर कोई प्रोसेस हो रही है, जो नॉर्मल होता है आपका प्रोसेस विच इज इन विवो प्रोसेस, लेकिन अगर वो क्या हो रहा है आपका, आउटसाइड ऑफ द सेल कराया जा रहा है, इन दैट केस क्या बोला जाएगा इसको, इन दैट केस क्या बोला जाएगा, इन दैट केस in क्या बोला vitro जाएगा इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। ठीक, क्लियर है। yes एक ma'am मिनट रुकना। यस मैम। हाँ जी, ठीक है, आईवीएफ या फिर आवाज आ रही है, आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी। कहाँ पे हो रहा है बेटा ये प्रोसेस, outside the body आउटसाइड द बॉडी। चलो ठीक है, क्या करेंगे इसमें, इस प्रोसेस में करते क्या है, ओवा ले लिया, नेक्स्ट पेज पे चल के बताऊंगी। ठीक है, क्या ले लिया, ओवा, और क्या ले लिया, स्पर्म। ठीक है, और क्या ले लिया, स्पर्म। ठीक है, कहाँ कराया, ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी चल रही है प्रोसेस। ठीक है, लैब के अंदर स्पर्म और ओवा दोनों को क्या किया, एक इन्वायरमेंट दिया जो चाहिए था उनको, और उनको रख दिया, और इस क्या होगा, आपका जो स्पर्म है वो ओवा से जाकर के फ्यूज कर लेगा। फ्यूज कर लेगा तो क्या बनेगा बेटा, फ्यूज करने के बाद जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, जाइगोट। क्या कहलाएगा आपका, जाइगोट। अब क्या करें, जाइगोट बन गया, कहाँ बना ये जाइगोट, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। कहाँ बना है ये जाइगोट बेटा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर इसको हमने क्या कर दिया, अप टू 8 सेल स्टेज तक, अप टू
8 सेल स्टेज तक जाइगोट डिवाइड होना, क्लीवेज होना शुरू होगा, रिप्रोडक्शन पढ़ा है सबने, क्लीवेज होना शुरू होगा जाइगोट में जब 8 सेल का डिवीजन हो गया, ठीक है। अब अगर ये जो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ी है सबने, बोल दो हाँ बेटा पढ़ी है। Yes, ma'am. Yes, 8 सेल स्टेज तक हो गया, ठीक है, एम्ब्रियो बन गया, तो अब इसको कहाँ ट्रांसफर करवा दें, कहाँ ट्रांसफर करवा fallopian दें, tube. फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ ट्रांसफर करवा दें, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, मदर की फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो प्रोसेस होती है अप टू 8 सेल स्टेज तक, अगर आईवीएफ के बाद इसको फैलोपियन ट्यूब में डाला तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, किसको डाला, जाइगोट को डाला, किसको डाला है, जाइगोट को डाला है। कहाँ डाला है आपका, फैलोपियन के अंदर, तो इंट्राफैलोपियन बोल दें, Yes, ma'am. Zygote intrafallopian transfer. इंट्राफैलोपियन बोल दें। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट और सब्र करना तुम लोग, बस 1 मिनट, ठीक है। चलो ठीक है क्या कहा जाएगा बेटा, इसको फैलोपियन ट्यूब में डाला गया, किसको डाला गया, जाइगोट को डाला गया, कहाँ डाला गया, इंट्राफैलोपियन ट्यूब में। तो और क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया, तो नाम क्या रख दिया इसका, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एम आई ऑडिबल, Yes, Yes, ma'am. ma'am. शॉर्ट फॉर्म रख दो जिफ्ट, शॉर्ट फॉर्म रख दो जिफ्ट, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। समझा दिया क्या किया है, जाइगोट बना, 8 सेल स्टेज डिवाइड हो गई जब एम्ब्रियोजेनेसिस की, तो फैलोपियन ट्यूब में इसको डाल दिया गया, इंसर्ट करवा दिया गया, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। तो प्रोसेस क्या कहलाई, जिफ्ट, ठीक है। फुल फॉर्म क्या क्या डाला गया, जाइगोट, कहाँ डाला गया, इंट्राफैलोपियन, और ट्रांसफर किया गया है तो ट्रांसफर लिख दिया, ठीक है। जिफ्ट कहलाएगा ये प्रोसेस, क्लियर है, ठीक है। अब अगर मोर देन 8 वीक, अरे मोर देन 8 सेल स्टेज अगर है आपका, 8 वीक बोल रहे, मोर देन 8 सेल स्टेज, ठीक है। अगर 8 सेल स्टेज के ऊपर चला गया, तो 8 सेल स्टेज के ऊपर बेटा कौन सा स्टेज बनता है आपका, रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा आपने, Ma'am, blastocyst. और ब्लास्टोसिस्ट का क्या करता है, सीधे जाके Ma'am, implant हो जाता है uterine walls पर. यूट्रस में, है ना। तो डालेंगे कहाँ बेटा इसको, कहाँ डाल दें, Uterus. है ना, नॉर्मल इम्प्लांटेशन करवा दिया। अब क्या करा दिया यहाँ पे, नॉर्मल इम्प्लांटेशन। अगर मोरुला स्टेज में था, सीधी बात करें, अगर मोरुला स्टेज में कराया, ठीक है, टर्मिनोलॉजी के साथ बात करें तो मोरुला स्टेज में डाला तो जिफ्ट, और अगर ब्लास्टुला स्टेज में डाला है आपका, ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में डाला है, तो कहाँ पे डाल देंगे, यूट्रस में, नॉर्मल इम्प्लांटेशन। क्लियर है, Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो Yes, ma'am. अभी क्या करेंगे यहाँ पे दूसरा आपका ये एक हो गया तरीका, ठीक है, आपका इन विट्रो वाला। एक और क्या करेंगे, अगर आर्ट में ही दूसरा तरीका क्या पढ़ते हैं आपका, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फेक्शन। देखो यहाँ पे इन विट्रो वाले कंडीशन से आईवीएफ और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये क्या है आपका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही है, ठीक है। क्या है ये आपका बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी है। और क्या कर रहा है बेटा ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फेक्शन, वहां पे हम क्या करते थे, ओवा और स्पर्म को रख देते थे और वो खुद से फ्यूज होते थे। यहाँ हम क्या करते हैं, आपका जो पर्टिकुलर एक स्पर्म सेलेक्ट किया और उसको सीधे क्या करा दिया, आपका अंदर ओवा में डलवा दिया। आ रही है बात समझ में, क्या किया है, बाकी प्रोसेस सेम, क्लियर है।
क्लियर है? नेक्स्ट Yes, आता है आपका गिफ्ट। नेक्स्ट आता है आपका गिफ्ट। नाम से ही पता चल रहा है गिफ्ट है, तो गिफ्ट दिया जाएगा किसी को, है ना? गिफ्ट क्या करते हैं? देते हैं किसी को। फुल फॉर्म क्या है इसका? G फॉर gamete I फॉर इंट्रा डाल रहे हैं कहाँ? फेलोपियन Fallopian ट्यूब tube. में। कहाँ डाल रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं तो ट्रांसफर, ठीक है, डाल रहे हैं तो ट्रांसफर। तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर मतलब क्या डाल रहे हैं बेटा? यहाँ पे गैमेट्स डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? गैमेट्स। किसका गैमेट? फीमेल गैमेट। Female. किसका? फीमेल। चलो, अगर फीमेल, क्या होता है कहानी यहाँ पे, अगर फीमेल को गैमेट प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आ रही है बट इम्प्लांटेशन इज वेरी गुड, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, बट क्या हो रहा है? गैमेट नहीं बन रहा है सही से, तो हम क्या करें? गैमेट को क्या कर दें? जो ओवा है आपका, उसको क्या कर दे? इंट्रोड्यूस कर दे फैलोपियन ट्यूब में। आ रही है बात समझ में? गिफ्ट कर दिया ओवा, गिफ्ट कर दिया ओवा, ठीक है। जो भी मदर थी उसको किसी का ओवा गिफ्ट किया गया, और अब क्या हो जाएगा? जब ओवा जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं? बाकी प्रोसेस इनसाइड द बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो क्या होता है? फीमेल क्या करेगी यहाँ पे? कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा। क्या होगा यहाँ पे? कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, बट इम्प्लांटेशन होगा क्या? क्या बताओ? Yes, ma'am. इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हो रहा है, लेकिन ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ओवा गिफ्ट कर दिया, और बाकी प्रोसेस कहाँ हो रही है आपकी? फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया ओवा, फर्टिलाइजेशन वहीं पे होगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है या एक्सटर्नल? इंटरनल। ठीक है। और ये ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फेक्शन, इट इज एक्सटर्नल। आईवीएफ भी क्या है आपका? एक्सटर्नल। आईवीएफ भी क्या है? एक्सटर्नल है, ठीक है। चलो, अभी फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब आर्टिफिशियली अलग से इंसेमिनेशन करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है? इंसेमिनेशन। दैट मीन्स सामन डलवाया जा रहा है कहाँ? रिप्रोडक्ट आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कब होगा ये? क्यों जरूरत पड़ी इसकी? देखो, दो प्रॉब्लम पढ़ा होगा तुम लोगों ने, दो प्रॉब्लम पढ़ा होगा जब पढ़ रहे थे, क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या होता है? एक इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होती है, एक इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होती है, ठीक है। और दूसरा एलिगोस्पर्मिया पढ़ा होगा। ओलिगोस्पर्मिया और इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग पढ़ी है, ठीक है। अगर मेल सफर कर रहा है इन दो प्रॉब्लम से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इजेकुलेशन नहीं हो पाता, यहाँ पे इजेकुलेशन नहीं हो पाता। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है बेटा? आपका डिसऑर्डर है ये। एक जो आपका हेल्दी मेल होता है वो क्या करता है? पर एजुकुलेशन 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी, इतनी हाई क्वांटिटी, अगर ये 80 हो जाए, ठीक है, 80 मिलियन हो जाए, तो क्या हो गई? काफी कम हो गई, रिड्यूस हो गई। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। क्लियर है? दैट प्रोसेस इज नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। ये पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? बता दो, पढ़ा है Yes, उसमें? ठीक है, तो बता के नहीं रखे, छुपा के रख रहे हो क्या नॉलेज? मैम को पता नहीं चलना चाहिए कि हमसे इतना बनता है ना? नजर लग जाएगी, नहीं तो तुम्हारा नीट कैसे निकलेगा? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी दो प्रॉब्लम? इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, और दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा? ओलिगोस्पर्मिया। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा? ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया। तो ये क्या करेगा आपका? दोनों ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है? तो इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा बेटा, है ना? इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन दे दिया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। ये No. आपका आज कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। 2 दिन के लेक्चर में आपकी सारी चीजें कंप्लीट
ऐसा नहीं है टॉपिक या ऐसा चैप्टर नहीं है कि इट इज द निग्लेजिबल, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, और आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी किसी किसी का एक एक क्वेश्चन से रह जाता है ना, होता है ऐसा, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग। बायोटेक वाले आपके 2 चैप्टर हो गए, एक चैप्टर ये हो गया, और छोटे छोटे चैप्टर है लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू रिवाइज इट, ठीक है। और आज का होमवर्क क्या है आपका? ओके, आज का होमवर्क क्या है आपका? यू हैव टू रीड एनसीईआरटी और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे देखो आईवीएफ में क्या किया, स्पर्म रखा, ठीक है, काफी सारे, और ओवर रख दिया, वो अपना नॉर्मल प्रोसेस, बस प्रोसेस सारी वैसे ही हो रही थी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जैसे, बस वो इन विट्रो करवा रहे थे, ठीक है। लेकिन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक में हम क्या करते हैं स्पर्म इन्फेक्शन में, स्पर्म को सिलेक्ट किया, ठीक है, जो सबसे हमें लगा कि एक फर्टाइल स्पर्म है जो सारी क्वालिटी फुलफिल कर रहा है, उस स्पर्म को एग्जैक्टली सेलेक्ट करके ओवा में डलवा दिया खुद से, ठीक है, और बाकी सारा आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ओवा में खुद से ही एक सिलेक्टेड स्पर्म डाला गया विच इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फेक्शन। क्लियर है? यस मैम। ये डिफरेंट, यस मैम। ठीक है। और कुछ? नो मैम। चलो यहाँ से स्लाइड स्टार्ट कीजिए, मैं स्लाइड एक बार मूव कर रही हूँ, 2 मिनट का टाइम है, देख लो अगर किसी को कुछ पूछना हो। मैंने क्या कर दिया? अच्छा, इंजेक्शन, यस 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 यस, कर लो सही उसको। ठीक है, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज क्लियर, एमटीपी, ठीक है। amniocentesis इज क्लियर, यस नो बोलते जाओ भाई। स्टार्ट बना लिया सबने? यस मैम। कल याद रहना चाहिए। एड्स का ये स्ट्रक्चर सही बन गया? यस मैम। ये बन गया सबसे, कैसे होगा मोड ऑफ इन्फेक्शन? यस मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कैसे होगा, ये बन गया। यस मैम। ये आरटी बन गया, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यस मैम। फर्टिलिटी, और ये आईवीएफ, ठीक है। ये आईवीएफ का प्रोसीजर जिप्ट या फिर यूट्रस में ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और फिर गिफ्ट आपका गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और फिर इंटरनल, ये कैसा होता है आपका? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जिप्ट कैसा होता है? कभी कभी डिफरेंस भी वो हो जाता है। जिप्ट कैसा होता है आपका? एक्सटर्नल और इंटरनल? एक्सटर्नल। कैसा होगा आपका? एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा वहाँ? एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन वहाँ पे एक्सटर्नल होगा, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग आ गई या ओलिगोस्पर्मिया हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देंगे। क्लियर है सारी चीजें? क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक है, कल सारा सब लोग कर लेना, कल वाली क्लास। कल तो अच्छा संडे है, ठीक है, चलो एंजॉय योर संडे, ठीक है। मिलते हैं Yes. मंडे वाली क्लास में। बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. थैंक यू।